नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे काफ़ी कॉमन मानसिक बीमारी के बारे में जिसको एंग्जाइटी कहते हैं। यह काफ़ी कॉमन है। इसको एंग्जाइटी को हिंदी में चिंता कहते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की चिंता ना की हो। लाज़मी है चिंता करना। दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फ्यूचर प्लानिंग कि अगर आज ऐसे हो रहा है तो कल क्या करेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ एक हद को क्रॉस कर जाती है तो अब यह बीमारी बन जाती है। जैसे अगर हिंदू स्क्रिप्चर में महाभारत में युधिष्ठिर को छोड़ दें तो मेरे नॉलेज में बाकी सब लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी झूठ तो बोला ही होगा। लेकिन हमारे सर्कल में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी किसी बात पर कोई भरोसा ही नहीं करता। झूठ सब बोलते हैं लेकिन वो जो एक होता है वो हर बात पे झूठ बोलता है। पीपल आर लायर्स, बट व्हेन यू स्टार्ट lying to each other on a frequent basis, then it becomes a pathological liar. तब आप एक पैथोलॉजिकल एक बीमारी वाले इंसान हो चुके हैं। सिमिलरली चिंता करना या सोचना नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन बिना काम का बिना कुछ हुए सोचते रह जाना यह पैथोलॉजिकल है, यह बीमारी है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि एंग्जाइटी को पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या होंगे। तो शरीर जो होता है वो एंग्जाइटी को रिप्रेजेंट करता है या तो अपने बर्ताव में बदलाव के थ्रू या फिर अपने शरीर के फीचर्स के थ्रू, जिसको हम मोटर मैनिफेस्टेशन कहेंगे और बिहेवियरल चेंजेस कहेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को लेकर अगर मैं एंग्शियस हो रहा हूँ तो मेरे हाथों में ट्रेमर्स आने शुरू होंगे, आवाज़ तेज हो जाएगी, बोलने की स्पीड तेज हो जाएगी, पुतलियाँ चौड़ी हो जाएंगी। पेशेंट अक्सर बोला करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि धड़कन बढ़ गई। दिस इज़ अ बीटिंग हार्ट, फ्रिक्वेंटली बीटिंग और मोर बीटिंग। कई बार लगता है कि कलेजा मुंह को आ गया। दिस इज़ अ टिपिकल पेशेंट सेंटेंस। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बार बार आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, रात में नींद नहीं आएगी, और जब लेट स्टेजेस होते हैं तो आप हर छोटी बात पर चौंक जाएंगे, स्टार्टल करना शुरू कर देंगे। तो यह कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि इसके बर्ताव में कुछ चेंजेस आ रखे हैं, और ये सारे फीचर्स कॉमन फीचर्स होते हैं एंग्जाइटी के। तो फिर अगला क्वेश्चन यह आएगा कि एंग्जाइटी होती क्यों है। तो चूंकि यह एक मानसिक बीमारी, हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह है, या सच बोले तो ब्रेन की तरह काम करने के लिए नकल करके इंसान ने कंप्यूटर बना दिया। जैसे आप कंप्यूटर को फीड करते हैं, चीज़ें सिखलाते हैं, वो उसी पे आगे काम करता है। ऐसे ही लर्निंग के दौरान बचपन में ब्रेन के साथ जैसी कंडीशनिंग की गई वैसा ही ब्रेन बिहेव करेगा। तो इस बिहेवियर में कोई एबनॉर्मलिटी अगर उस वक्त आई हो तो यह बिहेवियरल चेंजेस लेटर ऑन मैनिफेस्ट हो सकते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। जैसे किसी ने सड़क चलते हुए मुझे कुछ बोल दिया, गाली दे दी, अब मैं इसको दो तरीके से रिएक्ट करूंगा। या तो मैं इसको इग्नोर कर दूं, रिप्रेशन, जिसको साइंटिफिक टर्म या मेडिसिन के लिटरेचर में रिप्रेशन कहते हैं कि आपने उस चीज़ को दबा दिया, रिएक्ट नहीं किया। या आप उससे इसी बात पर मारामारी करने पर उतारू हो गए, आपने ओवर रिएक्ट कर दिया। तो या तो आपने रिप्रेशन शो किया या ओवर रिएक्ट कर दिया। तो यह अगर किसी में रिप्रेशन का फीचर ख़त्म हो जाता है तो वो लोगों में एंग्जाइटी डेवलप कर जाती है। तो यह ब्रेन के फंक्शनिंग को के लेवल का एक्सप्लेनेशन हो गया कि इफ़ रिप्रेशन इज गॉन देन पेशेंट विल माउंट थ्रू एंग्जाइटी बाय नॉर्मल स्टिमुलस। मॉडर्न मेडिसिन जो होता है वह बताता है कि ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें एक इनहिबिटरी जो ब्रेन को सप्रेस करता है, वह केमिकल का नाम होता है गाबा। बहुत सारे केमिकल्स में से यह एक लीडिंग केमिकल है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो ब्रेन को इनहिबिट करता है। किसी भी कारण से
देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन्स। अगर इस गामा के वैल्यू में या लेवल में कमी आ जाए, या गामा जिस न्यूरॉन पे ब्रेन के सेल पे काम करता है उसके रिसेप्टर्स खराब हो जाए, डाउन रेगुलेट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट जो होगा वह किसी भी चीज़ पर, चूंकि इनहिबिशन कम हो गया तो वह रिएक्ट करेगा। तो यह हमारे फार्मेकोलॉजी का या हमारे दवाई के इलाज का बेसिस होता है कि अब हमें ब्रेन को सिडेट करना होगा या ब्रेन को सप्रेस करना होगा, क्योंकि वह केमिकल कम हो रखा है। तो पूछा जाएगा कि क्या यह फीचर केवल एंजाइटी में ही होता है? नहीं, यह हो सकता है कि यह अदर बीमारीज का भी लक्षण हो, जैसे जिन लोगों को थायराइड का लेवल बढ़ा रहता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, उनके में भी बैठे बैठे ट्रेमर आता है, पसीने आते हैं, घबराहट होते रहती है, रात को नींद नहीं आती। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में मिमिक करेंगे एंजाइटी के पेशेंट की तरह। अगर किसी को शुगर का वैल्यू, ब्लड शुगर, डायबिटिक पेशेंट है, उसने इंसुलिन ले लिया या दवा ले लिया, शुगर का वैल्यू कम हो गया, उनके में भी ट्रेमर्स आएंगे, फेशियल फ्लशिंग होएगा, चक्कर आना शुरू होगा, घबराहट होएगी। तो बहुत सारी अदर बीमारियां भी होती हैं जो इसी तरह के लक्षण से मिमिक करेंगी। तो हमेशा जो मैं कहता हूँ, अपना YouTube का वीडियो देख करके आप खुद का इलाज खुद से करने ना बैठ जाएं। इट कुड बी आइदर अ मेंटल डिजीज, ब्रेन डिजीज, और इट कुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर डिजीजेस। तो हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको बतलाएं कि जी हमारे भी तो ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हैं, और छुपाए नहीं, बता दें। तो हमारे लक्षण हुए, यह क्यों डेवलप होता है वह बताया, कौन कौन सी बीमारियां इसकी तरह मिमिक करेंगी या रिप्रेजेंट करेंगी वह बताया। अब आता है इलाज कैसे होता है। इलाज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी में क्या करेंगे, तो उसमें पेशेंट को लेकर के जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको बीमारी के बारे में बताएंगे। ऐसी बीमारियां और लोगों में भी होती हैं वह भी बतलाएंगे। उन लोगों ने इस चीज़ से कैसे फाइट किया या कैसे ओवरकम किया वह भी बताएंगे, और आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो यह एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एस्पेक्ट हो गया, जो कि अगर माइल्ड डिजीज़ हो तो वहाँ पर सोलो थेरेपी अकेले यह काम कर जाएगा। इवन अगर सीवियर डिजीज़ भी हो तो वहाँ दवा के साथ भी आपको काउंसलिंग चाहिए होती है, बिहेवियरल थेरेपी चाहिए होती है, वो लगेगी। दूसरा आता है मेडिकेशन, जो कि साइकेट्रिस्ट देगा। आम न्यूरोसर्जन, पेशेंट्स को तो कोई भी परेशानी अगर मानसिक होती तो उनको लगता है कि न्यूरोनल डिजीज़ है, न्यूरो की शिकायत है, तो वो कहीं भी चले जाते हैं। सो वी इनकाउंटर सच पेशेंट्स ऑल्सो इन आवर प्रैक्टिस, एंड देन वी यूज टू रूट दिस पेशेंट्स टू साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एज पर द सिम्टम्स। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं कि अगर किसी पेशेंट में हाथों की कपकपाहट ज़्यादा आती है तो उनके में हम प्रोप्रानोलॉल देंगे या बीटा ब्लॉकर देंगे या एटिनोलॉल देंगे। लेकिन यह मेडिसिन सब में नहीं देंगे जिनके में दिल की बीमारी हो, या जिनके में अस्थमा हो, या जिनके में डायबिटीज़ हो, उनके में यह मेडिसिन नहीं देंगे। अदर मेडिसिन जो कॉमन होती हैं वो अल्प्राजोलम होती है, क्लोनाजेपाम होती है, यह सारी सीडेट करेंगी और एंग्जियोलिसिस करेंगी, चिंता को कम करेंगी। लेकिन इनके अंदर डिपेंडेंस ज़रा ज़्यादा होता है, या फिर कुछ दिन बाद से शरीर इस पर एडजस्ट कर जाता है, तो अब इसका डोज आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अब अगर माइल्ड डिजीज़ हो, कम सिम्टम्स हो या सिम्टम्स ना हो, तो क्या करें? तो इसके लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं, जिनमें योग का इनॉर्मस रोल है, स्टेब्लिश्ड रोल है योग इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। मेडिटेशन, यह आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, उसका भी अच्छा एस्टेब्लिश्ड रोल है इन डिफरेंट जर्नल्स। एक आता है, मिस्टर जैकॉब्सन थे विदेश में, उन्होंने जैकॉब्सन्स रिलैक्सेशन टेक्निक माउंट किया था या फिर बताया था लोगों को। इसके अंदर सीक्वेंशियली आप अलग अलग मसल्स पर फोकस करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, तो इससे आपका दिमाग जो है डाइवर्ट करता है। जैसे आप टोज़ को कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें, एब्डोमेन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, तो इससे आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और धीरे धीरे आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होने से आपकी एंग्जाइटी के स्पेल्स उस वक्त जो आ रहे होंगे वो कम हो जाएंगे। वापस टू सम इट अप,
एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन। अगर किसी में एंग्जाइटी के ट्रेट्स आपको दिख रहे हों तो आप उसको बताएं कि यार तुम्हारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। एंड नेवर मेक मॉकरी ऑफ ए पेशेंट। यूजुअली लोग कहते हैं कि यार इसको तो साइकोलॉजी की, साइकेट्रिस्ट की दवाई चल रही है, दिमाग की दवाई चल रही है। डू नॉट डू इट। इज़ ऑल्सो अ पर्सन लाइक मी, लाइक यू। I respect his or her integrity. Thank you. All the best.